हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। भाई मैं व्लॉग लेट डाल रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ। वैसे इतनी तकड़ी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है मेरी जो कोई मेरे तो पूछेगा व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा। लेकिन भाई सुबह सुबह उठना 4 बजे और जिसमें कि रात को लेट सोए हूँ, बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आज मैंने जाना है बाहर कहाँ जा रहे हैं हम, एक पास में सिटी है, वहाँ पे थोड़ा काम है। तैयार हो चुका हूँ, अब जाते हैं हम बाहर। बॉस का इंतज़ार करेंगे, बहुत सारे हमें लेने के लिए। 5:30 बज के 6:30 बजे वो आ जाएंगे। अभी आज के दिन काफ़ी इन्जॉय करेंगे। मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहा था और देखते हैं क्या होता है। जो सोच रखा है वो होगा या नहीं होगा, या बस ऐसे ही धक्के दुक्के खा कर हम आ जाएंगे। पहले तो एक काम है वो फिनिश करेंगे, उसके बाद जो होगा मतलब कि चलो देखते हैं। अभी हम लेट हो जाएंगे अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो। और मास्क उठा लेते हैं क्योंकि भी मास्क बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भाई कहीं भी एंट्री नहीं है बिना मास्क के। और वैसे कोरोना तो यहाँ पे बहुत हद तक ठीक है, कोई नहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। और मास्क की सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियों में ये ठंड से बचाता है बहुत ज़्यादा। और हमने पासपोर्ट ले लिया क्योंकि भाई अगर कोई बाहर रहता है तो पासपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है। कहीं भी जाते हैं हम वहाँ एंट्री के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो सच बताऊँ ना, 2 व्लॉग बने रखे थे, एडिट करने थे, वो मतलब रिकॉर्ड हो रखे थे और सिर्फ एडिट करके वो डालने थे। लेकिन कसम मना वो डाल लेनी, लेकिन अब टाइम मेरे हिसाब से वो जा लिया उनको डालने के लिए, तो मैं ठीक नहीं समझता। तो चलो भाई हम चलते हैं। और भाई सुबह का समय है, किसी के घर पे ऐसे बोलते नहीं क्योंकि यहाँ पे कमरे हैं आसपास में सभी के। बाहर मैं व्लॉग मुश्किल ही बनाऊँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ ठंडे हो जाए। और ठंड यहाँ पे इतनी है भाई, ठंड तो देखी जावा, यहाँ जो हवा चला ना इतनी गंदी चला है, बहुत ज़्यादा। मतलब हाथ पैरों में दर्द ऐसा हो जाए, बता नहीं सकता मैं। तो बाहर मुश्किल बनाऊँगा मैं। बाहर आ चुका हूँ, देखते हैं अगर समय लगा तो बनाएंगे। बता पानी भरना है कड़े से, कॉफ़ी है। यहाँ पे बॉस का वेट करते हैं कुछ देर क्योंकि आने वाले हैं हमें 10-15 मिनट में। तब तक हम कॉफ़ी पी लेते हैं और ये कुछ खा लेते हैं। मेरे खाने से याद आया, जब मैं इंडिया में होता था तो एक हमारे परिवार में दोस्त था, मतलब चाचा लगा था वो रिश्ते में। और जब भी वो कुछ जिधरों सवेरे पूछ लग रहा था कि यार रोटी पानी में मक बस रोटी खाई है भी, तो उनको लग रहा था मतलब कि कुछ ऐसा वर्ड बोल लग रहा था कि तुम सवेरी उनका सवेरी भर लियो, तुम कुछ काम नहीं था। तो भाई मेरे वो बात याद आएगी खाने के नाम तो सुबह क्योंकि मैं खाना नहीं इतना जल्दी देसी, क्योंकि सुबह बनाना पड़ा अपने आप तो लगभग 10-11 बजे मैं बाहर ही खाता हूँ भाई। जब मैं यहाँ पे और जब यहाँ पे शुरू में आया ना मैं, तो ये जो मतलब 24 आवर दुकानें खुली रहती हैं। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं इनसे कुछ सामान खरीद लो खाने पीने का कुछ भी, या थोड़ा बहुत जो ज़रूरी सामान हो तो ऐसा खरीद लो कुछ भी, ठीक है। तो उनको देख के मैं बहुत खुश हुआ कि मैं यार ठीक है यार, यहाँ पे बहुत अच्छा है। लेकिन फिर मेरे दोबारा से याद आया कि भाई ऐसा इंडिया में भी बहुत दुकानें हैं कि जो 24 घंटे खुली रहो। और अब तो इंडिया वैसे भी बहुत चीज़ों में आगे हो गया, मतलब कि पहले जैसा माहौल नहीं रहा, बहुत एडवांस हो रहा है। ये होती है मेहनत, बंदा अब तक पढ़ रहा है, रात की ड्यूटी करी इसने यहाँ पे और साथ में पढ़ रहा है। ये बॉस है क्या? 但是张蕊他对这个不太感兴趣，他说那你去学，那好我说我去学，我去学吧，但是我不想，我还是希望他们学，你懂吗？在这里晒土。 यहाँ ये हमें लंच पे लेकर आए हैं क्योंकि काम फिनिश हो गया, उसकी मैं वीडियो दिखा नहीं पाया आपको। ये रेस्टोरेंट है चाइनीज़, बहुत प्यारा। यहाँ लंच पे आए हैं। वहाँ से आने के बाद भाई ये इंटरेस्टिंग पार्ट है वीडियो का बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें हम मज़े कराने वाले हैं।
मज़े कुछ नहीं हुआ, आगे पता चलेगा तो हम वीडियो देखो हो रहा है। मीटिंग होने लग रही, मीटिंग में ना मारता है रूल समझाए जो हम आगे करेंगे उन चीज़ों के। और पहले मैं ये वीडियो डालने नहीं वाला था क्योंकि मेरे पास इसकी कोई भी वीडियो को नहीं थी, मतलब कि जो आगे जाएंगे हम जो भी करेंगे। तो फिर अब मेरे पास बाद में बॉस ने रिकॉर्ड कर रखी थी काफ़ी वीडियो, तो मैं उनमें वॉइस एडिट करके लगा दूंगा। ये भी वीडियो बॉस ने ही रिकॉर्ड करी थी। और इस मीटिंग में हमारे तो ये बताया गया था कि कोई बोलेगा नहीं, कोई फ़ोन नहीं यूज़ करेगा जब तक ये नहीं कहेंगे। ये सभी हमें रूल फॉलो करने थे। चलो अब देखते हैं आगे। यहाँ पे हमारी बस रेडी है, तैयार है हमने, पर ये नहीं पता कि खुद भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। और उरा मारता दे दी है इन्होंने ट्रैफिक जैकेट, जो सी मतलब सड़क पर पैर का ये काम गुम करे या सड़क पर चले करा, जिस तक कि भाई कोई उड़ा ना दे गाड़ी वाला कभी मन ऊपर ही पहुंचा दे। और मारता बताया भाई इन्होंने कि हमने 50 किलोमीटर पैदल चलना बिना फ़ोन के और बिना बोले। और अब समय हो चुका है लगभग 7 बज रहे हैं, 7 साढ़े 7 बजे हमने शुरू किया। और हमने यहाँ से शुरू किया भाई, जिस टाइम शुरू कर रहे थे मतलब चल रहे थे उस समय बहुत ही मतलब उत्साह था मन में कि हाँ भाई पता नहीं क्या होएगा कि नहीं, कि किस तरह चलेंगे, कितना मज़ा आएगा रात में। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी भाई, टेम्परेचर लगभग माइनस में था। और 2-3 दिन पजामे पैर रखे थे ये भाई। और हम चल दिए और पूरा मन में पूरा नुआ कि हाँ पता नहीं फतेह कर देंगे, जाएगा क्या कराएंगे, चलते हम। साथ में हमारे भाई ये 3 गाड़ियाँ चल रही थी भाई। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो उसने गाड़ी में बैठा लेंगे अगर कुछ ऐसी बात होती है तो। और देख रहे हो बच्चों में उत्साह कितना है जाने का। जिस टाइम चले थे हम पूरे जोश में थे, दब का जमानो। 5-10 किलोमीटर चलने के बाद हम चाल देख लो, सबकी चाल माठी होगी। ये तो तुम आगे देखते जाइए। यूँ थोड़ा और दूर चलने के बाद देख लो एक दूसरे का सहारा लेने के माटे हो लिए। राम था, जो सा उत्साह था वो पूरा अपना ख़त्म हो लिया। फिर भाई इन्होंने यहाँ पे रेस्ट दिया, खाने पीने का कुछ बढ़िया कर रखा था, जैसे कि कुछ कचौरी से टाइप थी वो, मैंने कई बार वीडियो में भी दिखाई होगी। और साथ में दलिया था, रेड बुल थी खाने के लिए। 2个大汉，压轴的是不是？完全是黑的。हमारे जी में जी सा आया था, कुछ खाना ना मिले। वैसे हमारे पास पहले भी सामान था, चॉकलेट ले रहा था मैं कहीं, और कोल्ड ड्रिंक नहीं, रेड बुल ले रहा था मैं, जिस तक की एनर्जी बनी रहा। कॉफ़ी ले रहा था, कॉफ़ी पहले भी पी के आए थे हम, जिस तक कि भाई नींद ना आवा। लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि इन्होंने यहाँ पे खाना दिया, बढ़िया कर रखा था। हमें इन चीज़ों को कुछ नहीं पता था कि आगे क्या क्या करें। हमारा तो बस रास्ता बता दिया था कि तुम सीधे चले जाओ, तुम आगे रास्ता बताते रहोगे। जिस 3 गाड़ियाँ हैं, अपना एक गाड़ी आगे खड़ी रहती, वो अपना रास्ता बता हो जाती। अगर कहीं मुड़ना होता या कुछ भी करना होता तो पीछे हम दिख रहे, दिख ही नहीं रहे अंधेरे में हम पीछे। तो भाई इन लड़कियों की हिम्मत माननी पड़ेगी सर्दी में, इतनी सर्दी में। अरे भाई चल रही है, चलो लड़कों में तो फिर भी नु कहते कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग है थोड़े, और पर ऐसा कुछ नहीं है, गेल बराबर चल रही थी। 这怎么打开手电筒？黑的。啥都行，有吃的就行，是不是？这个拐棍怎么也不能撒手。这时候的烧饼是不是特别香？挑食吗？还要包子吗？不要包子，要啥包子？有吃的就行。昨天早上没有包子都不吃，今天啥都吃。吃榨菜，吃的还可以吃。海淀鱼肉火烧，很接近啊，一半吧。हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर भाई हो भी गया था, उसके 1.5 घंटे बाद हमने पता चलिया न्यू ईयर भी हो लिया। हम तो चलते पता ही नहीं, क्योंकि ना तो हमारे पास भाई को कोई भी घड़ी थी, ना फ़ोन था, कुछ नहीं था, जमा खाली कर रखे थे उन्होंने इन चीज़ों में। उसके बाद देखो तुम सारे डंडों पै लिए, अपना डंडे तोड़ कर आम होता ठह का अपना डंडों के सारे चलन लग रहे। और पूरे रास्ते सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें कुछ ये आइडिया नहीं था कि हाँ भाई हम कितने किलोमीटर चल लिए, कितने नहीं चले, पता नहीं। वो तो सारा चाइनीज़ में लिख रहा था, इन्हें भी नहीं पता था कि हाँ भाई हम कितने किलोमीटर चल लिए कितने नहीं। या तो मेरे हिसाब था उन तो बोर्ड बार्डों में भी है, पर पता नहीं पढ़ नहीं रहे थे या वहाँ लिख ही नहीं रहे थे कुछ, हाँ भाई कितने किलोमीटर हम चल लिए, क्या होया, कितने किलोमीटर रह गया, कोई आइडिया नहीं था कोई भी, बिल्कुल भी।
पे अलग अलग टीमें बना रखी थी भाई, जैसे कि अलग अलग भाई हाँ इतने बंदे एक साथ चलेंगे, इतने ये एक साथ चलेंगे ऐसे ऐसे भाई ग्रुप बना के चलियो। और ये हमारी बॉस वीडियो बना रही है, सबकी बनाते हुए जा रही है। बॉस हमारी गाड़ी में थी। Hello， 快到了啊！现在是凌晨2:12。 और भाई यहाँ पे हालत इतनी ख़राब हो रही थी, सब जवाब दे रहे थे कि भाई इब नहीं चले जाता, इब तो बस बैठा दो कड़ी कुछ। उसके बाद भाई इन्होंने क्या करा, मारता रस्सी पकड़ा दी कि भाई रस्सी के सहारा चलो, एक दूसरे के सहारा। पर यूँ 2 घंटे का टाइम इतना गंदा था मेरी ज़िंदगी का, ऐसा था बस पूछो ना, चले ही कौन जा रहा था। फाइनली भाई उरा पहुँचे, उरा क्या होया ना खाने खुने का प्रोग्राम कर रखा था। और भाई मन तो थोड़ा बहुत ही खाया था क्योंकि थकान इतनी हो रही थी, बस नू जी कर रहा था कोई बेड दे दो। और पैर बिल्कुल टूट गए थे, बस नू जी कर रहा था कुछ ना करो, बस किसी डाला बनाए घर पहुँचा दो हमने। फिर यहाँ पे बैठे, इन्होंने नए साल के बारे में थोड़ा बहुत बताया और हम जो 50 किलोमीटर चले थे उसके बारे में बताया। और इन्होंने सबसे एक्सपीरियंस पूछा, भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कैसा नहीं। भाई हमने के सोचे उस दौरान, थार पर फ़ोन नहीं था, हम अपनी लाइफ तो दूर रहे थे, तो भाई ये तब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हेलो Hello，前方红绿灯直行，走中间4车道。因为他就是。思思，你走快点，你走呀，迈开步子。是吗？你应该刚才我就是我走出来那个，然后是我问你关注我，我已经把你先排进去了，不用报。还好吗？还好吗？还好。新年快乐！新年快乐！加油啊！已经2022年了，你们好棒！现在凌晨1点05分，走到了第27公里。现在是凌晨的3点10分，距离终点还有14公里。大家终于聚齐了，加油！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